जय श्री राम, जय माता दी। आज 22 जनवरी प्रभु श्री राम जी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं और यह पल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय और इस पल को देखने के लिए कितने संघर्षों को हमारे सनातनी हिंदू भाइयों ने किया और अपना बलिदान दिया। उसके उपरांत ही आज हमारे रामलला जी विराजमान हो रहे हैं। ये हिंदू के स्वाभिमान की बात है जिसका आज पुनर्प्रतिष्ठा हो रहा है। यह 22 जनवरी इतिहास के पन्नों में सनातन उत्थान का ये जो पर्व है बहुत ही बड़ा भव्य और पूरे विश्व में जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। प्रभु जी सभी को सद्बुद्धि दे, भक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। साथ ही आज मैं इस 22 जनवरी को YouTube पे एक ऐसा चैनल का निर्माण करने जा रहे हैं जिसमें लोगों को सनातन धर्म के विषय में और अपने साथ होने वाली जो भी समस्याएं हैं, चाहे तंत्र मंत्र बाधा हो, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, जो थक गए हैं, त्रस्त हो गए हैं। और आपको मैं बतला दूं, यही कारण है धर्म परिवर्तन का, जिसके वजह से लोग धर्म छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। क्योंकि जो षड्यंत्रकारी हैं वो एक ही तरह के षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, बल से ही नहीं, तंत्रों का भी षड्यंत्र चलता है जिसमें किसी को कष्ट दिया जाता है और वो हिंदू जो है अपने देवी देवताओं को छोड़ करके मस्जिद की ओर भगता है या किसी और धर्म में अपनी आस्था प्रकट करता है। परिणाम आपके सामने है। जिस तरह से पूरे देश में धर्म परिवर्तन का कार्य होते आया है और आज भी जोरों पे है। लोग समझने को तैयार नहीं है कि अपने धर्म में जीना और अपने धर्म में ही मरना यही श्रेष्ठ कर है। लोग कष्ट मिला तो किसी अन्य धर्म की ओर रुख बना लेते हैं। कोई धन के लिए धर्म छोड़ देता है तो कोई कष्ट आने पे धर्म छोड़ देता है। और इसके पीछे छिपा है बड़े रूप में षड्यंत्र, जो लोगों को मानसिक रूप से उनका ब्रेन वॉश करके, मति भ्रम में डाल करके उनके घुटनों का दर्द या उनके तंत्र बाधाओं की समस्या को दूर करने के बहाने उन्हें धर्मांतरण करवा देते हैं। इसीलिए अब एक ऐसा चैनल का निर्माण कर रहे हैं जिसमें आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है।
आप अपने सनातन धर्मों का पालन कीजिए, आप अपने देवी देवताओं का सम्मान कीजिए, अपने देवी देवताओं के विषय में जानिए कि आपने क्या ऐसा, आपके हाथों गलतियां तो इंसान करते हैं, हर किसी से गलती हो जाती है, लेकिन उस गलतियों का परिणाम भी बहुत भयानक होता है, जिसके वजह से परिवार भी टूटते हैं। इन षड्यंत्रों के बीच में अपने धर्म में अडिग होकर, अटल होकर के अपने देवी देवताओं को एक बार अपने हृदय से पुकार के तो देखिए, दौड़े चले आते। एक सनातन धर्म ही है जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी सभी का सम्मान होता है, जिसमें कामना किया जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऐसा एकमात्र धर्म सनातन धर्म ही है। आज इस पूरे चराचर में चाहे विज्ञान हो, चाहे इस चराचर में चलने वाली कोई भी हलचल हो, वो सनातन धर्म के बगैर असंभव है। युगों युगों से शाश्वत, जिसका आदि न अंत, वो है सनातन। इसे आपको जानना होगा। अपने समस्याओं से लड़ना स्वयं से सीखिए। क्यों भटक रहे हैं किसी ठग के पीछे? हाथ में अंगूठी पहन लेने से समस्याएं समाप्त हो जाती? बिल्कुल नहीं, ये आपका धोखा है, ये तो दुकानदारी है। हाथ में कभी भी अंगूठी पहन लो, सारे चीजों का नियम होता है। सर्वप्रथम तो उस नियमों को जानना जरूरी है। गले में रुद्राक्ष पहनने के भी नियम होते हैं। अगर आपने रुद्राक्ष गले में, अगर आपने ओरिजिनल रुद्राक्ष धारण कर लिया है तो उसके भी नियम होते हैं। क्या आप उस नियम को पालन कर रहे हैं? उस नियमों को तो साधु सन्यासी पालन कर सकते हैं, हर कोई उसे पालन नहीं कर सकता। हम लोग गले में धारण कर लिए, उसके बाद नाना प्रकार की समस्याएं। रुद्राक्ष तो बहुत ही अच्छा सनातन धर्म के ऊर्जाओं को प्रसारित करने वाला ऐसा एक बीज है, लेकिन इसे आपको जानना होगा, आपको समझना होगा। आप पहन सकते हैं, लेकिन कुछ नियम है, उस नियमों को पालन कीजिए। नियम बहुत छोटा है, आपको लाभकारी होगा। लेकिन आप किसी के कहने पे, किसी ने आपको बोला कुछ तो आपने वो धारण कर लिया, आप किसी ने बोला कुछ तो आपने वो धारण कर लिया, तो आप अपने समस्याओं के स्वयं जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए आज कल पूरे होटलों में हो, बाहर में हो, कुछ भी अगर हम खाते हैं उसमें हमारे साथ गलत किया जाता है, जिसके कारण शरीर में, घर में, परिवार में अशुद्धि निर्मित होती है। आपको किसी भी चीज के लिए मना ही नहीं है। खान पान कीजिए, सोच समझकर, सजग होकर कीजिए। आप षड्यंत्रों के दौर में जी रहे हैं, और षड्यंत्र हर युग में होते आया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, युगों युगों से चलते आया है और चलते रहेंगे। धर्म के लिए लड़ना होगा, हर युग में लड़ते आए हैं। त्रेता युग में राम जी लड़े, द्वापर युग में कृष्ण जी लड़े। वो तो पालनहार है, उन्हें भी कष्ट झेलना पड़ा है। तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमारे जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना लगा रहेगा। लेकिन कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जिसे दिया जाता है। हमें कष्ट देने से कई लोगों को बड़ी ही प्रसन्नता और बड़ी खुशी प्राप्ति होती है। ये 5 समय का जो सुनते हैं ना, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, शब्द नहीं बोलूँगा आगे,
कि 5 टाइम का जो नकारात्मक ऊर्जा का जो संचार होता है, उसके आसपास रहने वाले जो उसके दायरे में आते हैं वो भी, उन्हें भी होता है ऊपर। अध्यात्म में जब आप अपना ध्यान करेंगे, समय देंगे, तब आपको ज्ञात होगा कि वाकई में इस धरती में क्या क्या षड्यंत्र और चालें हिंदुओं के लिए किया जा रहा है। बस इन्हीं सब बातों को, अपने विचारों को आप लोगों के बीच साझा करने के लिए मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच YouTube में चैनल के माध्यम से आ रहा हूँ। और मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये धर्म की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, इसे आपको समझना है, आपको आगे बढ़ाना है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और अपने विषय को जानिए, क्या है कैसा है। जो कार्य निःशुल्क के लायक होगा बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा, कोई जानकारियाँ आपको निःशुल्क किया जाएगा। लेकिन 1 रुपये तो दक्षिणा आप दे ही सकते हैं, 1 रुपये तो लगेंगे। अगर आपको लगता है कि 1 रुपये में बहुत कुछ होता है, फिर आपकी सोच को ईश्वर ही जाने। जय माता दी।